स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ पर। दोस्तों, बहुत खेद के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का लगभग 100 मिनट का हमने वीडियो अपलोड किया था। वीडियो का जो अंतिम सेक्शन है, लगभग जो 45 मिनट से ऊपर का है, वहां पर आवाज ना आने की शिकायत आप लोगों के द्वारा की गई है। जब मैंने देखा तो वहां पर प्रॉपर आवाज तो आ रही थी, लेकिन हाँ, वहां पर स्क्रीन जो है बिल्कुल रुक गई है और शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस असुविधा के लिए खेद है। मैं वो वीडियो, जितना वीडियो में ग्लिच थी, वो वीडियो मैं फिर से अपलोड कर रहा हूं। मुझे हृदय से काफी दुख है कि आप लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी में ये वीडियो सहायता करेगा, और जो आपका समय उसमें 5-10 मिनट बर्बाद हुआ है, उसके लिए मुझे खेद है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि जो बात वर्णन से परे हो, अर्थात उसका वर्णन ना किया सके, उसको वर्णनातीत बोलेंगे। वर्णन से परे है तो वर्णनातीत बोलेंगे, और अगर उसको व्यक्त ही ना किया जा सके तो उसको हम लोग वर्णनीय बोल देंगे। मतलब सॉरी, जिसको व्यक्त किया जा सके उसको वर्णनीय, और जिसको ना व्यक्त किया जा सके अवर्णनीय। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अवर्णनीय जो है वो क्या होगा, यदि वाणी से व्यक्त ही ना किया जा सके, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अवर्णनीय। बाकी इसका जो आंसर होगा वो वर्णनातीत होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर इसको कोई सीरियसली कर रहा होगा, सच में सीरियसली कर रहा होगा, शिद्दत के साथ कर रहा होगा, तो मैं बता रहा हूं कि इसके बाहर से यदा कदा कुछ प्रश्न आ सकते हैं जिसकी संख्या मान लीजिए कि 10, लगभग 10, ठीक है ना, या 10 से कम। इसके बाहर से बहुत कम चांस है। 52 मार्क्स केवल इसी को ठीक से रिवाइज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज या मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे दोस्तों के साथ शेयर मत करिए जो महंगे पेड कोर्स खरीद के बैठे हैं, वो पेड कोर्स से पढ़ने दीजिए। आप ऐसे दोस्तों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। आकाश को चूमने वाला, उसको बोलते हैं गगन आकाश चुंबी, ठीक है ना। आकाश को चूमने वाला गगन, मतलब आकाश चुंबी, और गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, ठीक है ना। आकाशदीप क्या होता है, जहाजों को रात्रि में जो मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ होता है उसको आकाशदीप कहते हैं मित्रों। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, इसके लिए शब्द क्या होता है, तो उसको बोलते हैं क्षण भंगुर, इफी मेरल, इंग्लिश में बोलते हैं इफेमेरल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अवक्तव्य, ठीक ना। अव्यक्त क्या बोलेंगे, अव्यक्त, शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, तो इसको बोलेंगे जिगीषु। जिगीषु मतलब जीतने की या विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं जिगीषु, ठीक है। जिस तरह मुमुक्षु होता है, ठीक है, तितीर्षा होता है, उसी प्रकार जिगीषु है। अगला है, यहां पर एक बहुत जबरदस्त और प्रश्न दिया हुआ है, जिंघासा। जिंघासा क्या होता है, जान से मारने की इच्छा को बोलते हैं जिंघासा, ठीक है। जैसे कुछ कुछ लोगों में आपस में लड़ाई होती है तो उनके अंदर फिर जिंघासा होती है, जिज्ञासा नहीं, जिंघासा क्या होती है कि भाई उनको जो है हम जान से मार देंगे। मध्य रात के समय को निशीथ बोलते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। सामान्य हिंदी हम लोग कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो है 6 क्लास में कंप्लीट रिवीजन करा दें जितना भी आर में हिंदी आया है। जिसका दमन किया जा सके उसको बोलेंगे दमित, सॉरी, जिसका दमन किया गया हो उसको बोलेंगे दमित, ठीक है। जो दया करने योग्य हो दयनीय, जो दबाया जा सके दमनीय, या जिसका दमन किया जा सके दमनीय। लेकिन यहां पर पूछा है जिसका दमन किया गया है उसके लिए लगेगा दमित। जिस पर उपकार किया गया है उसको बोलेंगे उपकृत, जिस पर उपकार किया गया है उसको बोलेंगे उपकृत। अगर उपकार को आप मान रहे हैं तो उसको बोलेंगे कृतज्ञ, अगर नहीं मान रहे हैं तो बोलेंगे कृतज्ञ, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही, यहां पर कृतज्ञ दिया है, अगर उपकार नहीं मानेंगे तो बोला जाएगा कृतघ्न, ठीक है ना। अगला है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है, तुरंते, ठीक है। तो प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं जो तुरंत उत्पन्न की हुई सूझबूझ हो।
अगर लौट कर आया हुआ है तो प्रत्यागत, शरण में आया हुआ है तो शरणागत, लौट कर अपने स्थान पर आएगा तो प्रत्यावर्तन। जैसे प्रत्यावर्तन का यूज देखिए कब होता है, जब हम लोग कभी सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम मतलब एक जो बॉब घड़ी से लटकता रहता है, वो अपनी दिशा से इधर उधर होता रहता है, ठीक है ना। तो ये कैसी क्रिया करता है, ये प्रत्यावर्तन करता है। क्या करता है, प्रत्यावर्तन, यानी कि अपने स्थान पर, यानी कि बीच में आने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, अपने स्थान पर लौटकर आना चाहता है, तो प्रत्यावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। चलिए चलते हैं 156वें प्रश्न की ओर। अतिथि सत्कार की भावना अगर आपके अंदर है तो उसको बोलते हैं आतिथ्य। क्या बोलते हैं, आतिथ्य। देखिए इसलिए इसको लिख रहा हूं क्योंकि आ है, बड़ा है, ठीक है ना, तो आतिथ्य। चलिए, अतिथि को अभ्यागत कहते हैं, जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथेय कहते हैं। तो ये तीनों ही मुझे लगता है कि शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसको कभी बुढ़ापा ना आए उसको बोलते हैं अजर, जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसको बोलते हैं अमर। तो अजर अमर दो अलग शब्द है। जिसे बुढ़ापा ना आए तो वो हो जाएगा अजर। अनेक युगों के लिए, अनेक युगों से चला आने वाला, इसको बोलते हैं सनातन। देखिए इसमें समीचीन लिखा है, समीचीन मतलब जो है तो नूतन होता है, मतलब अभी का, ठीक है ना। इसका अपोजिट होता है समीचीन का प्राचीन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सनातन, यानी कि अनेक युगों से चला आ रहा। तो सनातन धर्म आप लोग सुनते होंगे, सनातन धर्म मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई धर्म है, ऐसा है कि वो एक परिपाटी है। चलिए अगला प्रश्न है, युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं, तो सनातन बोलते हैं। 161वां प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। 161वां प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको वो क्या बोलते हैं, आस्तिक। जो ना करता हो उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो उसको क्या बोलते हैं, वैयाकरण, वैयाकरण, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वैयाकरण कहलाता है या व्याकरणज्ञ भी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शब्द और लिखा है व्याकरणज्ञ, तो उसको या तो वैयाकरण बोलते हैं या व्याकरणज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, तो वैयाकरण बोलते हैं या व्याकरणज्ञ बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 165वां, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको बोलते हैं अक्षम्य। तुमने एक अक्षम्य कार्य किया है। कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ बहुत ही अश्लील या जलील हरकत कर दे या खून खराबा टाइप की स्थिति कर दे तो वो अक्षम्य होता है, ठीक है। तो अक्षम्य मतलब जिसको क्षमा ना किया जा सके। पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच, उत्तर क्या होता है, ऊपर उत्तर, और इस बगल पाकिस्तान के बगल पश्चिम, इन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, वायव्य कोण। क्या बोलते हैं, वायव्य कोण, ठीक है ना, वायव्य कोण। ऐसे समझ लीजिए कि वायु उधर से ही आ रही है, ऐसे समझ लीजिए वायु जो है भारत में इधर से आ रही है। अगर ये भारत है अपना, ठीक है ना, तो इधर से वायु आ रही है तो इसको बोलेंगे वायव्य कोण। याद रखिएगा, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के कोण को बोलते हैं वायव्य कोण। वहीं पूरब और उत्तर के बीच को, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट को ईशान बोलते हैं, ठीक है। आग्नेय किसको बोलते हैं, पूरब और दक्षिण, कि पूरब और दक्षिण के बीच को बोलते हैं आग्नेय, ठीक है। चलिए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो इसको क्या बोलेंगे, आकाशवृत्ति शायद, ठीक है, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो मतलब अभी मिल रही है कल नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नाम है आकाशवृत्ति। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को बोलते हैं आकाश कुसुम। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 169वां प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर 169वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। जिस पर हमला ना किया गया हो तो उसको बोलेंगे अनाक्रांत, मतलब आक्रांत नहीं हुआ है, मतलब हमला नहीं हुआ है इसके ऊपर, तो इस बात को बोल देंगे अनाक्रांत। अगला प्रश्न है, जिस पर हमला किया गया हो उसको बोलेंगे आक्रांत, ठीक है, और जिसने हमला किया है उसको बोलेंगे आक्रांता। अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको बोलेंगे मंथर, ठीक है ना। आपने मंथरा का नाम सुना होगा, ठीक है ना। कैकेयी के साथ एक मंथरा रहती थी जो उसकी दासी थी, जिसने चढ़ाया था उसको, तो वो कुबड़ी टाइप की थी, चल नहीं पाती थी, मतलब बहुत धीरे गति से चलती थी, तो इसीलिए उसका नाम मंथरा था, मतलब धीरे धीरे चल रही है। तो मंथर मतलब जो धीरे गति से कार्य करता है उसको बोलते हैं मंथर, ठीक है। अच्छा, 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम, 17 अक्षरों के वर्णवृत्त के नाम को बोलते हैं मंदाक्रांता। अब देखिए, ऐसे प्रश्न अगर आप करके जाएंगे जो मैं टिक कर रहा हूं तो 100% यकीन है मुझे कि अच्छे ही अंक अर्जित करेंगे। तो मंदाक्रांता क्या बोलते हैं, 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम होता है मंदाक्रांता। और शीघ्र को सत्वर कहते हैं। हर काम बहुत देरी लगाने वाले को बोलते हैं दीर्घ सूत्री, ठीक है। और जो धीरे धीरे काम करता है उसको बोलते हैं मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को बोलेंगे
विवेकी, मतलब उसके पास विवेक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या बोलेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़, कि क्या करना है, मतलब क्या कर्तव्य है मेरा, उससे मैं विमूढ़ हूं, पता नहीं है मुझे। ठीक है ना, मूढ़ मतलब मूर्ख। ठीक है, किम कर्तव्य, क्या करूंगा, क्या कर्तव्य है वो मुझे नहीं पता है, तो अपने कर्तव्य का निश्चय ही ना कर सके उसको बोलेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, द्वंद्व में हो उसको बोलेंगे द्वंद्वग्रस्त, जो भ्रम में हो उसको बोलेंगे भ्रमित, जो दुविधा में हो उसको बोलेंगे द्विधाग्रस्त। जो द्वंद्व में हो उसे क्या बोलेंगे? द्वंद्वग्रस्त। ठीक है, और जो दुविधा में हो उसको दुविधाग्रस्त बोलेंगे। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए आशु कवि होता है, कल ही पढ़ लिया हमने। अव्यक्त यानी कि जिसको व्यक्त ना किया जा सके। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसके हाथ में शूल हो, तो शूल पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ। ठीक है ना, जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी, जिसके हाथ में भाला हो भाला पाणी, मतलब एक बात कह रहा हूं, जिसके हाथ में वज्र हो वज्र पाणी। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं गोधूली। कई बार आपने सुना होगा कि गोधूली के समय मत पढ़िए, इस तरह की मान्यता है हमारे वहाँ। जो सब कुछ जानता है उसको बोलेंगे सर्वज्ञ, यानी कि सब जानने वाला। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य क्या होगा? जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अकथनीय। अगला प्रश्न, बिना पलक गिराए हुए इसको अपलक, अनिमेष या निर्निमेष तीनों कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, अपलक, निर्निमेष और अनिमेष तीनों कहते हैं। अपने स्थान से ना हटने वाले को कहते हैं अच्युत। ठीक है ना, तो अच्युत मतलब भगवान, भगवान का भी होता है कि अच्युतम केशवम, तो उनके नाम में भी भगवान को भी अच्युत नाम से जाना जाता है। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को बोलते हैं अतिस्वन। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिस्वन, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, जो ना देखा गया हो, अदृष्ट। बिना पलक झपकाए, फिर से वही पूछा है, तो इसका ऑप्शन आपको पता है, अनिमेष होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलेंगे आतंकित, यानी कि किसी व्यक्ति से डरा हुआ है, कोई व्यक्ति उसको आतंक से डरा है। जो शोक करने ना हो, अशोच्य, या ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो शोक करने ना हो उसके बारे में बोलते हैं अशोच्य, और जो शोक रहित हो उसको बोलते हैं अशोक। दोनों शब्द का डिफरेंस समझ लेंगे, जो शोक रहित हो उसको बोलेंगे अशोक। ठीक है, लेकिन जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलेंगे अशोच्य। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। जिसके ऊपर कहा गया हो उसको बोलेंगे ऊपर युक्त, अर्थात ऊपर कहा हुआ, ऊपर धन उक्त। ठीक है ना, तो ऊपर युक्त। ठीक है, चलिए, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, इसके लिए उच्चतम हो जाएगा। उपत्यका होता है पर्वत के पास की भूमि, यानी कि उपत्यका हो गया ये, अधित्यका हो गया ऊपर की चीज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसको बोलेंगे मर्माहत, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको बोलेंगे राजस्व, रेवेन्यू। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। घुटने तक बाह वाला, अजान बाहु, अजानु बाहु, आजानु बाहु। ठीक है, जिसकी बाहें अत्यधिक लंबी हों, आजान बाहु। अगले प्रश्न पर, जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय बोला जाएगा। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी भी व्यक्ति को, गरीब हो अमीर हो, उसे एक भाव से देखते हैं, समदर्शी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य, जो प्रिय बोलता, जो देखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी यानी कि देखने में प्रिय। जो भेद या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा, प्रियम वदा, वदा मतलब बोलने वाली। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य, जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्दम्य या दुर्दमनीय। दुर्दमनीय, दुर र बाद में आया है तो अगले वाले पे लगेगा। अन्य से संबंध ना रखने वाला उसको बोलेंगे अन्योन्य संबंधी। अच्छा प्रश्न है,
अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्योन्य संबंधी। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योन्य आश्रित। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है यहां पर, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिजीविषा, जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा। दूसरे के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। छिद्र में अन्वेषण करेगा, यानी कि कहीं भी कोई कमी है तो उसको ज्यादा बढ़ाए चढ़ाएगा, ठीक है ना। छिद्रान्वेषी, अन्वेषण मतलब खोज करने वाला, तो दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। जो ढका ना हो, नंगा, यानी कि अनावृत, उसको नग्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनावृत, आपने पढ़ा होगा आवृत बीजी और अनावृत बीजी, दो तरह के बीज पाए जाते हैं। चलिए, जैसे फाइकस जो होता है, फाइकस, ये अनावृत बीजी है। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, बार बार कहना, पुनरुक्ति। अगले प्रश्न 208वें पे चलते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जाए वो सुलभ हो जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो उसे बोल देंगे समशीतोष्ण। सम, शीत और उष्ण, ठीक है। लिखा है सम शीत, यानी कि समान ठंडा, और उष्ण यानी कि गर्म, तो समशीतोष्ण। अनुत्तरित शब्द के लिए जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अपने मत को मानने वाला, मता आत्मभिमत, ठीक है ना। ये थोड़ा फंसा दिया है मुझे। अपने मत को मानने वाला, इसे बोलेंगे आत्मभिमत। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है 212वां प्रश्न है। जो कहा ना गया हो, अकथनीय। अकथनीय शब्द के लिए जिसे वचन या वाणी द्वारा व्यक्त ना किया गया हो, यानी कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, नहीं, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, उसे बोलेंगे अकथनीय। अनुश्रुति मतलब परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति कहते हैं किसी किंवदंती या अनुश्रुति के अनुसार, कि अनुश्रुति है, पुराने समय से ये चीजें सुनी हुई आ रही हैं, परंपरा से चली आ रही बात, इसको भी अनुश्रुति ही बोलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। 216वां, जो देखने के योग्य हो, इसको बोलेंगे दर्शनीय, ठीक है ना। जो खाने के योग्य हो उसको बोलेंगे खादनीय, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिक, पार्थिव, पार्थिव, टेरेस्ट्रियल, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य, जो भूमि को धारण करता हो, भू को धरता हो, भूधर। बढ़ा चढ़ा कर कहना, फेंकू या अतिशयोक्ति, ठीक है ना। हाइपरबोल एक अलंकार होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं, इसके लिए एक वाक्य, भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं, इसके लिए एक वाक्य है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, इसको बोलेंगे दुर्लभ। जो कठिनाई से समझने योग्य है, इसको बोलेंगे दुर्बोध, यानी कि बोध के लिए कठिन है, अर्थात दुर है, ठीक है ना। मतलब बुरा है या कठिन, समझने में समस्या है, तो बोध में समस्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुर्बोध। मैं पेन जो है वो काले रंग की कर लेता हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर। जो आंखों से परे है, आंखों से परे, उसको बोलेंगे परोक्ष, यानी कि सामने नहीं है, तो आंखों से परे वाले को बोल देंगे परोक्ष, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहां पर है, देखते हैं दोस्तों। 225वां, जो आंखों के आगे उपस्थित है, प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला है अथाह के लिए एक शब्द, एक वाक्य बताना है अथाह शब्द के लिए, यानी कि जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अथाह मतलब कहते हैं ना कि अथाह पानी भरा है खासकर, ठीक है, तो गहराई ना नापी जा सके उसको अथाह बोलेंगे। संदेश ले जाने वाले को संदेश वाहक बोल देंगे, ठीक है। अनश्वर मतलब नष्ट ना होने वाला, इसको बोलेंगे अनश्वर। नश्वर मतलब होता है जैसे हमारा शरीर नश्वर है, यानी कि नष्ट हो सकता है। अनश्वर कभी नष्ट नहीं होगा। ईश्वर को ना मानने वाले के लिए नास्तिक और इत्यादि चीजें देख लेंगे। हाँ, ये जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर बोलते हैं, ओके। चलिए,
हम लोग कभी कभी वो पढ़ते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो मतलब इंद्रियों द्वारा हम आपको नहीं जान सकते, हमारी इंद्रियां आपको पहचानने में विफल हैं। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है। सधवा मतलब जिसका पति हो उसको सधवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो पति अगर जीवित है तो सधवा, और अगर पति की डेथ हो गई है तो उसको विधवा बोलते हैं, और जिसका पति परदेश से लौटा उसको बोलते हैं आगत पतिका, ठीक है। अवीरा किसको बोलते हैं? जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसको बोलेंगे अवीरा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको बोलेंगे सधवा। पति युक्त स्त्री को बोलेंगे सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला इसको बोलते हैं अपव्ययी या फिजूल खर्ची, ठीक है ना। अपव्ययी जो शब्द ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो व्यर्थ अगर खर्च कर डाल रहे हो सब कुछ तो अपव्ययी हो, ठीक ना। चलिए अगला है व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जो जरा भी धन खर्च करने में आनाकानी करता हो उसको बोलेंगे कृपण। कृपण मतलब कंजूस, कृपण। परित्यक्ता, जिस स्त्री को उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो। कभी कभी आपने रेलवे के क्वार्टर पर परित्यक्त लिखा हुआ देखा है, ठीक है ना, परित्यक्त, ठीक है। तो परित्यक्त मतलब क्या होता है, गलत लिखा था। परित्यक्त मतलब क्या होता है, अबैंडन्ड, ये भी लिखा रहता है कहीं कहीं, यानी कि छोड़ दिया, अब कोई नहीं रहता है, वीरान टाइप का है। तो जिस स्त्री का पति छोड़ दे उसको परित्यक्ता। अगला है गजगामिनी। अब हाथी की तरह जो चलेगी उसको गजगामिनी ही बोलेंगे, ठीक है। मीन की तरह यानी कि मछली की तरह सुंदर आंख होगी तो मीनाक्षी या मयूर, और मयूर की तरह होगी तो मयूराक्षी। हाथी की तरह चलेगी तो इसको गजगामिनी बोलेंगे। मृग के समान आंख होगी तो मृग नयनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसको क्या बोलेंगे, उसको वनिता इत्यादि कुछ बोलते हैं। बिला है वैवाहिकी, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, वैवाहिकी बोल रहे हैं। जिस लड़की का विवाह होने को है उसको बोलेंगे वैवाहिकी। जिस लड़की को संतान ना पैदा हो रही हो बंध्या बांझ बोल देंगे। स्त्री का पति जीवित हो सधवा। विवाह हो चुका हो तो विवाहिता। वनस्पति का आहार लेने वाले को क्या बोलेंगे, वनस्पत्याहारी। ये तो काफ़ी बनाया हुआ शब्द है, बड़े आराम से हो जाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो अतिथि, कोई कभी भी आ रहा है, ठीक है। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं, आतिथेय। देखिए अच्छा शब्द है आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं, आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो अविवेकी हो जाएगा, और जिसे ज्ञान हो वो विवेकी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, विवेकी वो है जिसको ज्ञान है और अविवेकी वो है जिसको ज्ञान नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 242वां प्रश्न है कि नीले रंग का कमल उसको क्या बोलेंगे, तो इसको याद रखिएगा कि बोलते हैं इंदीवर। बहुत सुंदर शब्द है, ठीक है ना, इंदीवर। नीले रंग के कमल को बोलते हैं इंदीवर। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं इसको जिससे चीजें और क्लियरली याद रहें। इंदीवर, ठीक है ना। इंदीवर मतलब होता है ब्लू कलर का कमल, ठीक है ना। इंदीवर मतलब ब्लू कलर का कमल। आप बताओ कि कोकनद क्या होता है, कोकनद। कमेंट बॉक्स में बताओ कोकनद क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आभा नीली हो नीलाभ बोलते हैं। सफ़ेद रंग का पुंडरी कहलाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे अद्य प्रसूत। प्रसूत स्त्री एवं प्रसूति रोग जानते ही ना, मैटरनिटी वाला। तो अद्य प्रसूत मतलब अभी अभी प्रसूत यानी कि पैदा हुआ है, ठीक है। प्रसू क्या होता है, तो जन्म देने वाली को प्रसू बोलते हैं, ठीक है। गोद लिए को दत्तक बोलते हैं, ठीक है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है वो हो जाएगा आपका नास्तिक। स्वेद से उत्पन्न होने वाला इसको बोलेंगे स्वेदज। स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना। तो पसीने से उत्पन्न होगा तो स्वेदज बोला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फिर स्वेद से ही उत्पन्न होने वाले के लिए पूछा है तो स्वेदज हो जाएगा। यहाँ पर स्वेदज है पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। निरामिष जो मांस ना खाता हो, ठीक है ना, मतलब आमिष है। आमिष मतलब होता है मांस, तो निर्धन आमिष, ठीक है ना। तो निर्धन आमिष मतलब जो मांस ना खाता हो, ना मांस, तो यहां पर हो जाएगा निरामिष, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को प्रसादी बोलते हैं शायद, क्या नहीं, सदावर्त बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, काफ़ी अच्छा शब्द है, कन्फ्यूज़न था। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था बोलेंगे सदावर्त।
तो नित्य यानी कि रोज अगर दीन दुखियों को भोजन देने की कोई व्यवस्था है तो उसको बोलेंगे सदा वर्त। ठीक है, सदा वर्त होता है। चलिए अगला है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है, तो बड़ा मजेदार जगह है, सदा वर्त। ठीक है ना। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोल सकते हैं दुर्भिक्ष, मतलब भिक्षा भी मुश्किल से मिल रही है। दुर मतलब बुरा और भिक्ष यानी कि भिक्षा। चलिए बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन। ठीक ना, जब वही है दुर्दिन करके कुछ था। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष बोलते हैं। ठीक है ना, जिसे वश में करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्धर्ष। जैसे कई घोड़े ऐसे होते हैं जो वश में नहीं आते, उनको बोलते हैं दुर्धर्ष। जो कुछ नहीं जानता है के लिए क्या बोलेंगे, अज्ञ। क्या बोलेंगे, अज्ञ। ठीक है, और विज्ञ क्या होता है, जो जानता हो। कितना जानता हो ये नहीं डिफाइन कर रहा है, बस जानता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो कम जानता है अल्पज्ञ। अंतरिक्ष किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा, तो अंतरिक्ष होता है धरती और आकाश के बीच का स्थान। आई थिंक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 254वां, जो गणना के अयोग्य हो, मतलब गणना ना हो पाए, तो बोलेंगे न गण्य, न गण्य। जो गणना के अयोग्य हो, देखिए ये नहीं बोल रहा है कि जिसकी गणना ना हो सके, बोल रहा है जो गणना से अयोग्य हो, मतलब वो इतनी एलिजिबिलिटी रखता ही नहीं है, इतना योग्य है ही नहीं कि उसकी गणना कर पाओ। ठीक है ना, तो नगण्य हो जाएगा, मतलब छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है। कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है और वहाँ पे 10,000 रुपया या 1,000 रुपया पड़ा है, तो आप 1,000 रुपया आपके लिए नगण्य है। चलिए मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य होगा, जो मर्म जानता हो। ठीक है ना, किसी का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे, अनादि अनंत। ठीक है ना। अच्छा आद्योपांत क्या होता है, जो मुझे लग रहा था कि आद्योपांत होगा, तो इसका होता है आदि से अंत तक, इसको बोलते हैं आद्योपांत। ठीक है, और जिसका आदि व अंत हो ही ना उसको बोलेंगे अनादि अनंत। जिसका आदि ना हो उसको बोलेंगे अनादि। ठीक है ना, जिसका शुरुआत ही नहीं है उसको बोलेंगे अनादि, और जिसका अंत ना हो वो अनंत, और जिसका आदि और अंत दोनों ना हो तो अनादि अनंत। जो नष्ट ना हो सके अनश्वर, जिसकी संख्या सीमित हो असंख्य, सॉरी सीमित ना हो, जो बहुत सारी संख्या में हो उसको बोलेंगे असंख्य। 258वां प्रश्न, औदर्य दाता शब्द के लिए क्या प्रयोग होगा, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। अगला है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम कर चाहो, अग्रसोची। अग्रसोची आगे की सोच रहा है। ठीक है ना। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको बोलेंगे मरणोन्मुख। ठीक है ना, मरण के मुख के आसपास, मरणोन्मुख, मरणोन्मुख। ठीक है। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य, जो बहुत दिन तक स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय बोलेंगे उसको। जो स्मरण करने योग्य है, स्मरणीय। अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य ना हो, या जिस पर विश्वास, हाँ यही सही है, जो विश्वास करने ना योग्य ना हो अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय या विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त हो जाएगा। ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवर्णनीय के लिए मतलब जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया सके वो अवर्णनीय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। 266वां, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए तो उसको बोलते हैं खग्रास। ठीक है ना, खग्रास मतलब खग ग्रास कर गया है, खा गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है खग्रास बोला जाता है अगर सूर्य पूरी तरह ढक जाए तो। चंद्रमा जिस दिन पूरा बड़ा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, नहीं दिखाई देता है अमावस्या कहते हैं। ठीक है ना। अवैध शब्द के लिए एक, जो विधि या कानून के विरुद्ध है वो उसको बोलेंगे अवैध, यानी कि वैध नहीं है। ज्ञान नेत्र से देखने वाले को बोलेंगे ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला एक अंधा व्यक्ति, यानी कि अंधा व्यक्ति है लेकिन उसके पास फिर भी चक्षु है, अर्थात वो समझ जा रहा है क्या हो रहा है आसपास में, तो ज्ञान चक्षु। अगला है कि पंचामृत शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, तो दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है पंचामृत कहते हैं। कभी भी आपके घर कथा इत्यादि अगर होती होगी, अगर आप हिंदू होंगे तो पता होगा कि वो जो है एक पंचामृत पंडित जी बनाते हैं जो दूध दही घृत शर्करा मधु इत्यादि से बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं, तो अपराह्न बोलते हैं। अपराह्न। ठीक है ना, या ऐसे लिखते हैं। और अगर उस 12 बजे के पहले का समय है तो उसको बोलेंगे पूर्वाह्न।
मध्य का समय को बोलेंगे मध्याह्न, तो इसीलिए एमडीएम जो खिलाया जाता है मध्याह्न भोजन कहते हैं उसको। जो पढ़ना लिखना जानता हो तो वो भाई साक्षर है, अक्षर कम से कम ज्ञान है उसको। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो उसको अंतेवासी कहते हैं, सॉरी प्रवासी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रवासी। जबकि अंतेवासी किसको कहते हैं? जो गुरु के समीप रहता है उसको बोलते हैं अंतेवासी। ओके, चलिए। पहरा देने वाले को प्रहरी कहते हैं और प्रगल्भ बोलते हैं, जो होशियार है उसको बोलते हैं प्रगल्भ। तो यहाँ पर जो विदेश में रहता है उसको प्रवासी बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या बोला जाता है? बहुभाषाविद। अगर बहुत सी भाषाएं जान रहा है तो उसको बोलेंगे बहुभाषाविद, और बोल रहा है तो क्या बोलेंगे? बहुभाषा भाषी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 274। और जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलेंगे? बहुभाषाविद। जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला है उसको बोलेंगे दुभाषिया। यानी कि एक ओर से कोई रशियन बोल रहा है, एक ओर से कोई हिंदी बोल रहा है। तो आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक व्यक्ति बैठा रहता है या लेडी बैठी रहती है, और पुतिन के साथ भी एक व्यक्ति लेडी बैठी रहती है। वो इनकी हिंदी इनको और इनकी रशियन इनको जो है ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, ये लोग का कितना बड़ा गेम है कि अगर ये लोग कह दें कि अभी तुमको बहुत पीटेंगे, भले से तुम रशिया हो, ठीक, ऐसा कुछ बता दें तो ना प्रधानमंत्री मोदी तो समझ नहीं पाएंगे और उधर वाले सब भड़क जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह वो कुछ बोले, उनकी दुभाषिया कुछ उल्टा पुल्टा बता दे कि अरे तुम पटकने की बात कर रहे हो, अभी देखो समझ नहीं रहे हो, ताशकंद वाला याद है ना, ठीक। तो इस तरह का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मजाक में बोल रहा हूँ। तो ये जो है दुभाषिया बोले जाते हैं, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दो भाषाएं बोलने वाले को क्या बोलेंगे? तो इसको तो द्विभाषी बोलेंगे। जिसके समान दूसरा कोई ना हो इसको क्या बोलेंगे? अन्यन्य। अन्यन्य, ठीक है ना। तो अनन्य बोला जाएगा, कोई है ही नहीं उनके समान। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो तो निरर्थक हो जाएगा कि भाई निरर्थक बात कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। इसको व्यर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। अर्थहीन भी बोल सकते हैं, निरर्थक भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ कहलाएगा, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और जो ना मानता हो कृतज्ञ कहलाएगा। जो किए गए उपकार को नहीं मान रहा है तो कृतज्ञ कहलाएगा, ठीक है। जो कृतज्ञ ना हो उसे भी कृतज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पर, आसान आसान प्रश्न है इधर। तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलेंगे, ठीक है ना। इलीट बोलते हैं इंग्लिश में, इलाइट या इलीट, ठीक है। अगला है जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या बोलेंगे? मृत्युंजय। यानी कि मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय बोला जा रहा है। अनुग्रहीत, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसको बोलेंगे अनुग्रहीत। अगला है अनिर्णयित। अनिर्णयित मतलब जिसका निर्णय ना हुआ हो, ठीक है, अनिर्णित कहलाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मित्रों कि जिसका निवारण ना हो सके उसको बोलेंगे अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके, ठीक। तो जैसे कोई कुछ जुगाड़ लगाया कि भाई ये नहीं करना चाह रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि ये अनिवार्य है, ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो उसका निवारण नहीं हो पा रहा है तो अनिवार्य है। ओके। अनिर्णित मतलब क्या होता है? जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसको बोलेंगे अनिर्णित। जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। अविकल क्या होता है? ज्यों का त्यों। एक शब्द यहाँ पे लिखा है अविकल। अविकल का मतलब होता है ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तुरंत दिया, अविकल बोलेंगे। जो अवश्य होने वाला है अवश्यम भावी। अवश्यम भावी मतलब निश्चित होगा। चिन्हित शब्द के लिए जो चिन्ह लगाया गया है जिस पर, ठीक है ना, चिन्हित हो जाएगा। चिंतनीय, जिसकी चिंता करना उचित हो। जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीवी, ठीक है। जिस पर चिन्ह ना लगा हो, अचिन्हित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव, जो बाली के भाई थे, खूब पिटा रहे थे, ठीक है ना, फिर मदद उदत हुई जो है भगवान राम के द्वारा, तो उनका नाम है सुग्रीव। हालांकि वानर राज थे, सारे बंदरों के हेड बंदर थे ये, ठीक है, लेकिन पिटाए बहुत थे, बाली बहुत शक्तिशाली था, तो उनकी ग्रीवा या गला जो था, गर्दन बहुत सुंदर थी, ठीक है। अब वो तो बाली जान रहा है। जिसके लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन बोलते हैं। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहेंगे। सुषुप्सा मतलब होता है सोने की इच्छा, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, इसको बोलेंगे छिद्रान्वेषी। जहां छिद्र देखा वहीं अन्वेषण करना स्टार्ट कर दिया। जिसकी विवाह का वचन दिया गया हो उसको बोलेंगे वाग्दत्ता। और वचन को क्या बोलेंगे? वागदान। तो दोनों चीज समझ लेते हैं। क्या मैंने बोला कि जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो, यानी कि कन्या के बारे में बात कर रहा है, तो हो जाएगा वागदत्ता। और उस वचन को क्या बोलेंगे? वागदान। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। जिसे वेतन ना मिलता हो तो अवैतनिक हो गया।
लीव विदाउट पे, जिसको LWP कहते हैं। अगला प्रश्न है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको बोलेंगे हम लोग स्थापन्न, ठीक है ना। कहते नहीं कि स्थापन्न प्लेयर है, रिप्लेस्ड आया है, रिटायर होने के बाद उनके स्थान पे पहुंचा है, ठीक ना। अगला है कि जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो, उसके लिए क्या बोलेंगे? पदेन कह सकते हैं शायद, ठीक है ना, पदेन। चलिए अगला है कुछ समय तक नियुक्त किया गया हो, उसको बोलेंगे अंशकालिक, ठीक है ना। अंशकालिक नियुक्ति है, कभी कभी बोलते हैं कि अंशकाल के लिए जो है थोड़े समय के लिए नियुक्त किया गया है। जो आधी अवधि तक काम करता है उसको बोलेंगे अर्धकालिक। अंशकालिक नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि वो आधे ही समय तक काम कर रहा है, यानी कि 1/2 काम कर रहा है, 2 में से 1, तो इसको अर्धकालिक बोलेंगे। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तकावी, आई थिंक बोलते हैं, क्या तकावी बोलते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है उसको तकावी बोलते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी भूमि में कुछ पैदा ना होता हो, तो भाई अनुर्वर है, बंजर है, ठीक है ना, ऊसर है। चलिए बाकी उपजाऊ तो आप जान ही रहे हैं, निर्जन भी जान रहे हैं, जहाँ कोई ना हो, जो वृद्ध ना हो उसको निर्जर कहते हैं। ये भी है, जो वृद्ध ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्जर। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जीवन के एक अंश को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य, इसको बोलते हैं खंड काव्य, ठीक है ना। जीवन के एक अंश को लेकर के अगर कोई प्रबंध काव्य लिखा जाए तो उसको खंड काव्य बोलते हैं मित्रों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वातानुकूलन, जो मतलब वही रेफ्रिजरेशन, तो तापमान जहाँ नियंत्रित किया जाता हो, जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको क्या बोलेंगे? अत्याज्य। मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सका उसके लिए अत्याज्य, और जिसको छोड़ा जा सकता है उसके लिए त्याज्य। जिसको क्षमा किया जा सके उसके लिए क्षम्य, जिसको ना किया जा सके क्षमा उसको अक्षम्य, ठीक है। जिस पर अभियोग लगा हो यानी कि कोई केस वेस, वो अभियुक्त। श्रवण चक्षुक, अर्थात जो श्रवण चक्षुक यानी कि, अब समझ में नहीं आ रहा, जो आंखों से, हाँ ठीक है, जो आंखों से सुनता है, ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाना चाहिए। श्रवण चक्षुक में जो आंखों से सुनता है। अगला प्रश्न देखते हैं 305वां। जो पेट के बल चलता हो उसको बोलेंगे उदर चर, ठीक है ना, उदर चर। चलिए अगला प्रश्न है जो छाती के बल गमन करता हो उसको बोलना चाहिए उरग। क्या बोलेंगे? उरग। जैसे सांप इत्यादि जो है वो छाती के बल चलते हैं, ठीक है, तो गमन करते हैं, तो ये जो है उरग बोले जाएंगे, ठीक है। पेट के बल को उदरचर बोले जाएंगे, उदरचर, ठीक है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए क्या होगा? तो उसको बोलेंगे अनुलंघनीय, अनुलंघनीय। 100 वर्षों के समूह को बोलेंगे शताब्दी, ठीक है ना। 1000 वर्षों के समूह को बोलेंगे सहस्र, ओके। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? विष्णु का उपासक वैष्णव, शिव का उपासक शैव, सूर्य का उपासक सूर्योपासक, शक्ति का उपासक शाक्त, ठीक है, शक्ति का उपासक शाक्त। गोद लिया हुआ दत्तक, ठीक है। जो स्त्री कविता रचती है कवियत्री। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई कोई प्रति होगी तो उसको पांडुलिपि कहेंगे। चलिए किशोरी शब्द के लिए उचित क्या होगा? 1 से 10 वर्ष की, 12 से 16 वर्ष की, तो यही सही लग रहा है कि किशोरी जो है वो 12 से 16 वर्ष की लड़की के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो धरती को फोड़ कर जन्म लेता है उसको बोलेंगे उद्भिज, आई थिंक, ठीक है ना, उद्भिज। तो धरती फोड़ के जन्म लेने वाले को उद्भिज बोलेंगे। जो पराये का हित चाहता हो उसको क्या बोलेंगे? परोपकारी। पर उपकारी, पर मतलब दूसरे का, उपकारी मतलब उपकार करने वाला, ये हित चाहने वाला, तो परोपकारी। अगला है आकाश को चूमने वाला, तो आकाश चुंबी या गगन चुंबी, अगर दिया होगा आकाश चुंबी तो वो लगा देंगे, अथवा गगन चुंबी, ठीक है ना, तो गगन चुंबी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसने उधार लिया हो, ठीक ना, भाग जाएगा वो, भगौड़ा। जिसने उधार लिया हो भगौड़ा मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, उसका हो जाएगा ऋणी, मतलब उसके ऊपर ऋण है, ठीक है ना। जो घूस लेता हो घूसखोर। जिसने ऋण चुका दिया है बोलेंगे उऋण। कहता है कि कोई माँ बाप के जो ऋण है उसको कभी चुका नहीं पाता है, यानी कि उऋण नहीं हो पाता है माँ बाप के त्याग से, कहा जाता है। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय मतलब बदल नहीं सकते। जहाँ सेना रहती है उसको क्या बोलते हैं? सैन्यावास, ठीक है ना, सैन्यावास, सेना का
स्थान जहाँ सेना रह रही है, सैन्यावास, छावनी, ठीक है ना। जहाँ दूत रहते हैं, दूतावास। महल के अंदर, अंतःपुर। गुरु के समीप, अंतेवासी। सोने का स्थान, शयनागार। नहाने का स्थान, स्नानागार। नीतिज्ञ, जो नीति का जानकार हो या जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ बोला जाएगा, ठीक है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। जो भवन गिर गया हो, खंडहर, ओके। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक, मतलब कुएं का मेंढक। इसमें कोई मेंढक बैठा है तो इसके लिए यही जिंदगी है, बाहर थोड़े आ पाएगा, ठीक। तो उसको बोलेंगे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो बोलेंगे कूप मंडूक। अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर, खलवट। खलवट मतलब सर पे गंजा, गंजे को बोलेंगे खलवट, जिसके सर पर बाल ना हो, ठीक है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर, मतलब कठिन, कष्ट आपको देगा पहले वो कार्य, ठीक है। जो कठिन हो या जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। श्रम करके जीवन जीने वाला, श्रमजीवी। कष्ट सहकर, दुष्कर। जो तोड़ा ना जा सके, अभेद। जिसका स्वर्गावास हो गया हो, दिवंगत। नभचर, नभ में विचरण करने वाला, नभ में चरने वाला, ठीक है ना। बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी। जो नभ में चलता हो, खेचर, ठीक है ना। खेचर भी बोल सकते हैं, जो नभ में चलता है, खेचर या नभचर, ठीक। खच्चर, गधा के समान पशु होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है नभ से उत्पन्न होने वाला, ये बहुत सुंदर शब्द मुझे मिला, नभोत्पन्न, ठीक है ना। हालांकि लग जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो नभोत्पन्न, जल में रहने वाला। अब ये सब आपको बताना नहीं है, सब छोटे बच्चे जानते हैं। चतुर्भुज मतलब, अब ये कोई चतुर्भुज है, अब ये सब बताना नहीं है कि 4 भुजाओं वाला। 2 बार जन्म लेने वाले, द्विज। द्विज मतलब होता है खग, पक्षी भी होता है, ठीक है ना। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, ठीक है ना, ये भी जानेंगे। स्वयं से उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। भूमि से उत्पन्न होने वाला, भूमिज। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, जो भी दोस्त, जो भी यार, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं आप लोग से क्लियरली कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे भी जानने में बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे भी जानने में बहुत सारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं सीखता हूँ, ठीक है। तो जेन्युइनली अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पा रहे हो या मेंटली अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 40 मिनट 59 सेकंड अर्थात 41 मिनट टोटल क्लास सुनी है, वो ये कमेंट कर दो कि सर मैंने 41 मिनट क्लास सुनी है, ठीक। अगर एक भी कमेंट आएगा तो मैं ये मानूंगा कि मजा आ गया, मतलब मेरी मेहनत साकार हो गई। वैसे टोटल मुझे इस पर कितने लाइक्स चाहिए, तो 51 लाइक्स चाहिए और टोटल 500 व्यूज चाहिए। अगर वो हो जाते हैं तब तो पूछना ही नहीं है। बट यहाँ पर अभी हम लोग चैनल स्टार्ट किए तो बहुत ज़्यादा फल की इच्छा नहीं कर रहे, हम लोग बस अपने ओर से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको लोरी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ललबाई, ठीक है। सोहर क्या होता है, बच्चों के जन्म पर गाया जाएगा तो सोहर बोला जाता है। भवितव्य मतलब भविष्य में होने वाला, भवितव्य, इसमें तव्यत प्रत्यय लगा है, ठीक ना। भवितव्य में तव्यत प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला है भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी, मतलब तीनों काल देख रहा है। भूत देख रहा है जो बीत गया, वर्तमान देख रहा है और भविष्य देख रहा है जो आने वाला है, ठीक है ना। जो पहले कभी नहीं सुना गया है तो अनसुना या अश्रुत पूर्व, ठीक है ना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जो पहले कभी नहीं सुना गया इसको बोलेंगे अश्रुत पूर्व, यानी कि अश्रुत, सुना नहीं गया, पूर्व मतलब पहले, अश्रुत पूर्व। विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बोलेंगे विधुर। अगला प्रश्न है, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु, ठीक है ना। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षु, या जो मरने के समीप है उसके लिए भी लगेगा मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, जो मरने का इच्छुक हो, मुमुक्षु, इच्छा, तो इच्छा जब आएगा, मुमुक्षु मतलब मोक्ष का इच्छुक, सॉरी, मुमूर्षु, ठीक है। तो मुमूर्षु मतलब जो मरने का इच्छुक हो, मुमुक्षु, मुमूर्षु, ठीक है ना। उच्चारण गलत कर दिया हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं। जो मरने का इच्छुक हो मुमूर्षु, और जो मोक्ष का इच्छुक हो मुमुक्षु। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वो हो जाएगा प्रतिष्ठित, कहते हैं ना प्रतिष्ठित व्यक्ति। अनुकरणीय मतलब जिनके अनुकरण करने योग्य हो वो हो जाएंगे अनुकरणीय। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जिसका यश चारों ओर फैल चुका हो, यशस्वी, कहते हैं यशस्वी हो जाओ, मतलब आपका यश जो है चारों ओर फैल जाए। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है प्रतिष्ठित। मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी।
जो क्षमा पाने लायक है उसको बोलते हैं क्षम्य, ठीक है ना, क्षम्य। और जो क्षमा ना पाने लायक है अक्षम्य। जिसे वश में करना कठिन है दुर्धर्ष। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद, मतलब कोई भी जानवर जो होता है वो चतुष्पद होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसे किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को हम लोग क्या मनाते हैं, पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं कि इसी दिन जो है फलाना व्यक्ति का डेथ हुआ था। जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो तो उसको बोल देंगे भूगर्भवेत्ता, मतलब भूमि के गर्भ की जानकारी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसको बोलते हैं अनुदान, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त। आपने रिक्शा ऑटो रिक्शा पे पढ़ा होगा, देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अनुदान प्राप्त, ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि उनको किसी कार्य के लिए ऋण दिया गया, आर्थिक सहायता दी गई है, तो अनुदान हो जाएगा। किसी दिए गए वाक्य में निर्भय शब्द के लिए, जो किसी से ना डरे या किसी का भय ना हो, निर्भय, ठीक है। जो दान पर चलता हो तो क्या बोल देंगे, दान वृत्ति, यानी कि दान दोगे तो वो चलेगा। तो दान पर चलता हो तो दान वृत्ति, कुछ ना हो तो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत तेज चलने वाला, क्षिप्रगामी। लिखा है क्या? नहीं लिखा है, द्रुतगामी लगा दीजिए। अगर क्षिप्र नहीं लिखा है तो द्रुतगामी लगा दीजिए, क्षिप्रगामी भी होता है, ठीक है ना। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, तेज शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, ठीक है। तो यहाँ जो है ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब आता है शब्द की बारी। तो कुछ कुछ पढ़ दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों लोगों की तैयारी जो है विधिवत हो जाएगी। चलिए अगला है यहाँ पर, बिना हल जोते उगने वाली फसल जो अपने आप उग जाए, अकृष्ट पच्च्या। जो भूमि पहले ना जोती गई है, अकृष्ट पूर्वा। बिना कुछ कहे, अपथ्य। जो घबराने वाला ना हो, आकातर। कातर मतलब होता है कायर। जो जोता बोया ना गया हो, अकृष्ट। रथ और पैदल सिपाही, अक्षौहिणी। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति, अणिमा। किसको प्राप्त थी? हनुमान जी को प्राप्त थी। अणिमा, लघिमा, गरिमा, ठीक है, सब प्राप्त थी। 8, जैनों के सूर्यास्त से पहले का भोजन, अथऊ। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता हो, अथमना। जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण, मतलब आधा मर चुका है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो, अनधर्य। जो वश में ना हुआ हो, अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। निष्फल ना होने वाला, अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चित बात ना हो, अनिश्चित। जो अपनी बात पर ना टले, अटल। जो कभी अपने स्थान से ना हटाया जा सके या च्युत ना हो, अच्युत, ठीक है। जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवार्य। जो अनुग्रहण से युक्त हो, अनुग्रहित। पीछे चलने वाला, अनुगामी। सबके मन की बात जाने, अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ है या अज्ञानी है, उसी से समझ लीजिए। कम खर्चा, व्यर्थ खर्चा करने वाला, अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो कम जानता है, अल्पज्ञ। जिसका अनुभव किया है, अनुभूत। जिसका दूसरा उपाय नहीं है, अनन्योपाय। अध्ययन प्राप्त कराने वाला, अध्यापक। आगे की सोचने वाला, अग्रसोची। जहां जाया ना जा सके, अगम्य। अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपर्ण। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर। जिसकी संख्या सीमित हो, असंख्य। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। मृतक की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो, अजात श्रु, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अजात श्मश्रु, ठीक है ना, अजात श्मश्रु, ठीक है, अजात श्मश्रु। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। कम खाने वाला, अल्पाहारी। गुरु के निकट रहने वाला, अंतेवासी। जो भूमि में कुछ उत्पन्न करने की क्षमता ना हो, अनुर्वरा। जिसे प्रमेय द्वारा सिद्ध ना किया सके, यानी कि प्रमाण द्वारा अप्रमेय। जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठ्य। जो शुद्ध ना हो, अशुद्ध। जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत। इसी तरह जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित।
जिस पर अभियोग लगाया गया अभियुक्त, जो अक्षर अक्षर पालन करे या एक एक अक्षर तक अक्षरशः परंपरा से चली हुई बात अनुश्रुति, जिसे बुलाया ना गया वो अनायुध, जो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा बोलते हैं, जिसका उत्तर ना दिया जाए अनुत्तरित, अचिंतनीय जिसका चिंतन ना किया जाए, अशोच जिस शोक करने योग्य नहीं है, ठीक है ना, और गैर कानूनी इत्यादि हम लोग पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, जिसका इंद्रिय द्वारा ज्ञान ना हो पाए, अगोचर या अतीन्द्रिय दोनों हो सकता है, जिसकी आशा ना की जाए, प्रत्याशित जिसकी उपमा ना हो, अनुपम अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना हो, अट्टहास या अट्टालिका से जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसको बोलते हैं अट्टहास। अट्टालिका क्या होती है? घर में जो ऊपर अटारी होती है। जिसकी सीमा ना हो, असीम जो अमर हो, अमर ठीक है ना, मतलब जो ना मरे। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का समय, दोपहर के पहले का पूर्वाह्न, जो पलक ना झपकाए, अनिमेष ठीक है ना। अनाथ जिसके माता पिता ना हो, अणुवीक्षण, अभी इसको टिक करेंगे, वह यंत्र जो चीटी चीज को बड़ा दिखा दे, यानी कि माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं अनुवीक्षण। जो कई व्यक्तियों में से एक अन्यतम, जिसकी मृत्यु अचानक हो गई हो, अकाल मृत्यु ठीक ना, काल से पहले अगर आ गई मृत्यु तो अकाल मृत्यु। अनासक्त कहीं आसक्त ना रहने वाला, अनासक्त। ज्यों का त्यों उसको बोलते हैं अविकल, इसको भी बना लेते हैं, हालांकि हमने इसको पढ़ा है ठीक है। अस्ताचल कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है, उसको बोलते हैं अस्ताचल ठीक है। अद्वितीय जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अज्ञात कुल जिसके कुल का पता ना हो, अतिथि बिना बताए आने वाला, आशक्त यानी कि जिसमें शक्ति नहीं है, असमर्थ यानी कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, अग्रज यानी कि बड़ा भाई, अनुज यानी कि छोटा भाई, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्रज जिसका बाद में हुआ है, अनुज। अनमना यानी कि जिसका मन कहीं और हो, अजात शत्रु जिसका शत्रु जन्मा ना हो, अभेद जिसे भेदा ना जा सके, अतिवृष्टि यानी कि अत्याधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी कि वर्षा का ही ना होना, अद्वैतवादी यानी कि आत्मा और परमात्मा का द्वैतवाद मानने, द्वैत भाव ना मानने वाला, यानी कि आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है, अन्यन्य अनन्य ठीक है ना। असाध्य जो साधा ना जा सके, अनिर्वचनीय जिस जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो, यानी कि प्रभु क्या है? अनिर्वचनीय है। गॉड क्या है? खुदा क्या है? अल्लाह क्या है? क्या है? सब अनिर्वचनीय है। असामयिक यानी कि जो समय के अनुकूल ना हो। अनन्य भक्त जो इसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो। अवैतनिक जो वेतन बिना वेतन के काम करता हो। अभिनेत्री मतलब जो स्त्री अभिनय करती हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगत पति का जीवन भर आजीवन। तत्काल कविता करने वाला आशु कवि। अजान बाहु इसी प्रकार इसकी बाहें घुटने तक हो। आलोचक आगत पति का इसका पति परदेश से आ गया हो। ठीक है। शेष इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे एक पेज और है, एक दो पेज ठीक है, 3 4 5 पेज है ठीक। तो इसको आप पढ़ लेंगे। बाकी हम लोग अगला चैप्टर तद्भव तत्सम स्टार्ट करेंगे। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।